अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने कंप्लेन इनकी आई है, गुजरांवाला में इनका घर है, वापडा टाउन में। तो इन्होंने बहुत ही हैवी किस्म का एक सिस्टम लगाया हुआ है 12 किलोवाट का। तो इसके साथ इन्होंने 12 अदद ट्यूबलर बैटरीज लगाई हुई हैं TX 1800। और इनका जो मसला है, इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है लेकिन फिर भी इनका बिल 70,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि ये 3 AC चलाते हैं, 2 1.5 टन के और एक टन का AC। और दो हैं, एक रेफ्रिजरेटर और एक इनका फ्रिज है, और बाकी घर का जितना भी लोड है वो सारा है। रात को सिर्फ ये 3 AC चलाते हैं और एक फ्रिज चलता है इनका। दोस्तों, बहुत सारा इन्होंने पैसा खर्च किया हुआ है। वहाँ पे क्यों खर्च किया है, नेट मीटरिंग क्यों नहीं करवाई, ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा। तो इसलिए नेट मीटरिंग नहीं करवाई, ये तो करवाना चाहते हैं लेकिन वापडा टाउन जो हाउसिंग सोसाइटी है गुजरांवाला की, जो इंतज़ामिया है टाउन की, वो करवाने नहीं देते। तो वो जो नेट मीटरिंग करवाने नहीं देते, और जो बिजली इनको सेल करते हैं वो बहुत महंगी इनको पड़ती है। वो वापडा से तो लेते हैं, वो परचेज़ करते हैं 20 या 24 रुपये यूनिट, लेकिन आगे जो है आवाम जो है जिन्होंने वहाँ पे घर बनाए हुए हैं, उनको वो 40 रुपये यूनिट के राउंड अबाउट जो है सेल करते हैं। इतनी महंगी सेल करने के बाद ऊपर कोई 20-22 रुपये टैक्स भी लग जाता है, तो 60 या 62 रुपये पर यूनिट इनको पड़ रहा है। तो इनके हर महीने 1000 यूनिट बिजली के खर्च होते हैं। ये इतना हैवी सिस्टम लगाने के बावजूद भी इनका 70,000 या इससे भी ऊपर बिल आ रहा है। तो ये बहुत परेशान है भाई कि हमने लाखों रुपया खर्च किया है सोलर सिस्टम के ऊपर। ये सोचा था कि अब हमारी जान छुट्टी, दिन रात हम मज़े करेंगे, फ्री चलाएंगे बिजली। लेकिन बिजली एक तो है इतनी महंगी, दूसरा जो टाउन इंतज़ामिया नेट मीटरिंग नहीं करवाने देती, तो तीसरा ये है कि अब ये फंस गए हैं लाखों रुपये लगा के, तो फिर भी सिस्टम नहीं काम कर रहा। इन्होंने टेस्ला के 2 इन्वर्टर लगाए हुए हैं, एक मास्टर और एक स्लेव, यानी कि पैरेलल ऑपरेशन में दोनों वर्किंग में हैं। और 6 किलोवाट के दोनों इन्वर्टर्स जो हैं, इसके साथ इन्होंने 26 अदद सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। 365 वाट का एक कैनेडियन सोलर का जो है पैनल है। ये इन्होंने सिस्टम 2020 में लगाया था, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल पहले। तो इन्होंने पहले बैटरियां भी थोड़ी थी इनकी, तो बाद में इन्होंने 4 बैटरियां और पैरेलल में लेके लगाई हैं, लेकिन फिर भी इनको मज़ा नहीं आया। तो अब भाई बड़े परेशान हैं। इन्होंने कहा कोई ऐसी सेटिंग करवा दें। यहाँ पे बड़े बड़े इंजीनियर्स रहते हैं, मैंने हर बंदे से रब्ता किया है, लेकिन वो लोग पहले पैसों की बात करते हैं और पैसे भी ठीक ठाक मांगते हैं, क्योंकि वो तो भाई इंजीनियर कहलवाते हैं अपने आप को। तो उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 10-20 हज़ार 5,000 से नीचे वो बात ही नहीं करते। और जब आके सेटिंग वेटिंग करके चले जाते हैं, बाद में रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने फिर मुझे अपने इन्वर्टर की सेटिंग चेक करवाई, जो मैंने सारी चेक की, और इनको जो है इसके अंदर फॉल्ट्स वगैरह वो बताए सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका जो है, पहले इनके 30-32 यूनिट डेली खर्च होते थे, अब इनके कभी 10 यूनिट, कभी 15 और कभी 20 यूनिट खर्च हो रहे हैं। और इनको डेली की 10 से 15 यूनिट की बचत हो रही है। और शुक्र है अल्लाह का, इनका 30,000 से ऊपर बिल नहीं आ रहा। और इनके जो हैं यूनिट भी बहुत कम कंज्यूम हो रहे हैं। और रात को ये AC जब चलाते थे, 3 AC और एक फ्रिज, और ये चलता था इनका तकरीबन शाम को जो है 9-10 बजे, 9 बजे इनका आमतौर पर सिस्टम बंद हो जाता था। उसके बाद ये वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता था, तो फिर सारी रात वापडा चलती थी। तो इस वजह से इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब जो इनकी सेटिंग मैंने करवाई है, तो इनकी जो है ना बिल जो है इनका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और बैकअप बैटरियों का तकरीबन 9 घंटे इनको मिल रहा है। और रात को तकरीबन ये जो है 11 बजे तक इनका सिस्टम बैटरियों के ऊपर चलता रहता है। उसके बाद कभी 11 बजे कभी 12 बजे शिफ्ट होता है वापडा के ऊपर। फिर इनको मैंने एक टेस्ला इन्वर्टर है कि यूज़र मैनुअल की सेटिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो इनको भेजी। मैं थोड़ा बिजी था, मैंने कहा ये कर लें। इनको मैंने फिर मशवरा दिया कि ये 14 नंबर सेटिंग को यूज़ पे रखें, और 17 को रखें 58.4 पे, और 20 नंबर जो है इसको रखें 46 वोल्ट, यानी कि स्टॉप डिस्चार्जिंग बैटरी 20 नंबर की सेटिंग होती है। और 17 नंबर इन्होंने 56.4 रखी हुई थी, जो कि लेड एसिड नॉर्मल बैटरी के लिए होती है, ये ट्यूबलर बैटरीज के लिए। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन किसी ने इनको सीधी बात ही नहीं बताई, हालांकि पैसे पूरे लेके जाते थे वो लोग। तो बड़े परेशान थे। इन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी हैं, बहुत खुश हुए हैं ये। तो
बहुत ही इन्होंने ना बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं, बड़े परेशान थे भाई। और फिर जब इनको रिज़ल्ट मिला तो फिर तो बहुत ही खुश हुए हैं, क्योंकि इनके हर महीने 30-40 हज़ार की बचत होनी शुरू हो गई है और यूनिट बहुत इनके बचने शुरू हो गए हैं। पहले बिल बहुत ज़्यादा आता था। फिर इन्होंने बताया कि पहले ये भाई आए थे, उन्होंने ये सेटिंग चेंज की। पहले इससे पहले भी वापडा यूज़ हो रही थी, तो इससे पहले महीना पहले इन्होंने ये सेटिंग करवाई, लेकिन फिर भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन ये सेटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, जिसने भी की है SBU, LBU, OSO और 60 एम्पीयर सोलर के। SBU मोड है और LBU मतलब है लोड पहले चलेगा, बैटरी बाद में चार्ज होगी। और OSO पे किया था जो मुझसे पहले भाई ने सेटिंग की थी 1 महीना पहले, तो यानी कि वापडा की चार्जिंग को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी बिल वैसे का वैसे आ रहा था। लेकिन जो मैंने इनको बुनियादी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो जब चेंज करवाई, और इनको बहुत सारी मैंने टिप्स भी दी, और 4-5 दिन तक इनका कनेक्शन रहा मेरे साथ, कांटेक्ट करते रहे और काफ़ी सारे इन्होंने मुझसे मशवरे लिए और बातें पूछते रहे जो जो बताई हैं। फिर उन्होंने फीडबैक भी दिया कि आज इतने यूनिट खर्च हो रहे हैं, आज इतने, पहले 30 चलते थे, कभी 35 चलते थे, अब इनके यूनिट जो हैं कभी 10 चलते हैं, कभी 15 और कभी 20 खर्च होते हैं। तो इस हिसाब से ये सारी अपडेट देते रहे और मुझे इन्होंने बताया कि अब सिस्टम बड़ा फिट हो गया है। और इन्होंने एक और बात बताई कि हमने सोचा था कि 10 किलोवाट के सोलर पैनल हम लगवा रहे हैं तो हमें 10 किलोवाट ही पूरा मिलेगा, लेकिन इनको 6 किलोवाट मिल रहा था मैक्सिमम। अक्सर लोग यही धोखा खाते हैं कि हम 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो हमें 10 किलोवाट ही मिलेगी पावर, लेकिन ऐसे नहीं होता। 60 से 70% आपको पावर मिलती है, और इससे ज़्यादा जो है कुछ पैनल्स ही होते हैं जो मोनो टाइप के सोलर पैनल होते हैं, वही थोड़ी सी ज़्यादा 70% या 80% तक पावर प्रोवाइड कर देते हैं, तो लॉसेस होते हैं इसमें काफ़ी सारे। दोस्तों, गुजरांवाला में बड़े बड़े इंजीनियर्स से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन कोई भी इनकी बात सीधे तरीके से सुनता नहीं था। पहले फ़ीस तय करते थे, कोई 10,000 मांगता था, कोई 5,000 मांगता था सिर्फ ये प्रोग्रामिंग सेट करने का, तो वो फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। इन्होंने 1-2 लोगों से ठीक भी करवाया, तो उन लोगों के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी हैं, और भी कई लोगों ने आके यहाँ पे ट्राइयाँ की हैं, लेकिन इनका सही जो काम था वो नहीं हुआ। इनकी बिजली वैसे ही चल रही थी और इनको बैटरी बैकअप भी नहीं मिल रहा था। इतना ज़्यादा इन्होंने बैटरियाँ लगाई हुई, 12 बैटरियाँ, लेकिन फिर भी इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आज जो सेटिंग बेहतरीन हो गई है, इनका जो बिजली का ख़र्चा भी बहुत कम हो गया है, तो इनको 30 से 40 हज़ार की बचत हो रही है और ये बड़े खुश हैं। दोस्तों, आप लोगों की कॉल्स अक्सर आती रहती हैं, आप लोग कॉल्स ना किया करें, ना ही व्हाट्सएप पे कॉल करें, ना ही फ़ोन कॉल करें, क्योंकि मैंने आपको साथ लिखा होता है कि सिर्फ वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवाएं और अपने सिस्टम की वीडियो वगैरह बनाकर सेंड कर दें, तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तो चेक कर लिया करूँगा। लेकिन आप लोग इतना तंग करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि नंबर ही ऑफ़ कर दूँ। तो बताइएगा कमेंट्स में। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।